अच्छा, पी से दो चीज़ें आती है एक सोल्जर के लिए, एक तो पेट्रियटिज्म और दूसरी चीज़ है पॉलिटिक्स भी होती है। तो पॉलिटिक्स में आपका कभी ध्यान गया, जब आप मिशन पर होते हैं तब आपके दिमाग में कभी पॉलिटिक्स, एक सोल्जर पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है, पॉलिटिक्स से उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? मैं तो मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग आर्म्ड फोर्सेस इज़ ए पॉलिटिकल। हमारा पॉलिटिक्स से एज सच कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम बहुत क्लियर होता है कि ये हमारा काम है, ये हमारा ऑपरेशंस है, ये है, और हमारा ओवरऑल हमारा काम है इस देश को सिक्योर रखना कि दुश्मनों से या फिर जो भी है इस देश में ऐसे जो हमारे बॉर्डर्स हो गए या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, वो हमारा काम है कि सिक्योर करके रखना ताकि दूसरे प्रोफेशंस चल सके, दैनिक जागरण चल सके, है ना, क्या बोलते हैं लोग, आम लोग अपने, है ना, बीवी बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, है ना, क्या बोलते हैं फार्मर्स अपने खेतों में काम कर सकें, सब्जियां उगा के बेच सकें, लोग खा सकें। तो हमारा काम होता है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना जिसमें बाकी लोग शांति से जी सकते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन ब्रॉडली स्पीकिंग, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस एज सच इज़ ए पॉलिटिकल। हमारा काम ही नहीं है वो सोचना कि भाई कौन सी पार्टी सही है या कौन सी पार्टी गलत है या कौन सही है कौन गलत है। नाइदर आर डू वी लुक एट रिलीजन लाइक दैट, नाइदर डू वी लुक एट पॉलिटिक्स लाइक दैट। तो ये है। एंड क्या कहते हैं, इंडिविजुअली ऑल्सो दैट इज़ माई व्यू पॉइंट। जब एक इंसान काफ़ी टाइम निकाल लेता है ज़िंदगी मौत वगैरह देख देख के, तो ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, पता सब कुछ है, पर उससे अटैचमेंट नहीं है कि नहीं वो आदमी गलत है, वो पॉलिटिशियन सही है, ये पॉलिटिशियन गलत है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, मतलब जब अब मैं बाहर आ गया हूँ तो क्या बोलते हैं, आई हैव अ व्यू पॉइंट। एंड मेरा व्यू पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि एक देश को क्या चाहिए, एक आम नागरिक को या एक इंडिविजुअल इंसान को, और एक कलेक्टिवली एज, अगर हम इंडिया बोलें तो, है ना, हमारा देश की बात करें तो कलेक्टिवली हम सारे इंडियंस हैं, राइट। तो एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एंड एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी, है ना, एज अ कलेक्टिव पॉपुलेशन, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम, खुद की इज्जत होना, खुद के बारे में अच्छा महसूस करना, खुद को वैल्यूबल फील करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, हमारे देश में अब बहुत भर भर के आ रहा है। एक तरीके से एक स्पिरिट ऑफ नेशनल प्राइड जो होता है, अल्टीमेटली आप इंडिविजुअल लेवल पे भी देखो, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता किसी भी वजह से हो, वो हर जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा। वो हर चीज़ को एक इनसिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ को एक डर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, और क्या बोलते हैं उसके सारे जो एक्शन होंगे वो लिमिटेड होंगे, और उसका आउटपुट भी होगा वो भी लिमिटेड ही होगा। पर जिस इंसान में एक सेल्फ एस्टीम की भाव आ जाती है, खुद के ऊपर विश्वास की भाव आ जाता है, खुद के बारे में अच्छी फीलिंग आ जाती है, वो फिर जहाँ भी जाएगा वो अच्छा ही करेगा वो। तो एज एन आउटसाइडर नाउ, व्हेन आई एम आउटसाइड ऑफ द आर्मी एंड नाउ आई एम इंगेज्ड फुल्ली विद सोसाइटी एंड ये वो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है आज की डेट में, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है एक नेशनल प्राइड और एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, इंडिविजुअली एंड एज कलेक्टिवली एज अ नेशन ऑल्सो हैज़ बीन ब्रॉट इन। वी स्टैंड प्राउड एज अ नेशन टुडे, एंड दैट इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑन विच अदर थिंग्स, गुड थिंग्स कैन हैपन। तो ये है।